पॉइंट समझ में? यस मैडम। अगला पॉइंट देखते हैं। द मैसोनरी विथ सेकेंड क्लास ब्रिक इज जनरली प्लास्टर टू मेक स्मूथ सरफेस। क्या बोल रहे हैं, जो सेकेंड क्लास की ब्रिक को हम लगाते हैं उसको हम प्लास्टर लगा करके स्मूथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्लास की ब्रिक हमारी कुछ ना कुछ इरेगुलर शेप में होगी, और कैसी होंगे, उसके कोने टूटे हुए से होंगे और सही तरह से नहीं होंगे। तो इस कारण से जो हम सेकेंड क्लास की ब्रिक है उसको जनरली प्लास्टर के साथ में स्मूथ करते हैं, ऑप्टेन ड्यू टू इरेगुलर शेप। किससे? इरेगुलर शेप को शेप में देने के लिए, और जो साइज है ब्रिक का वो भी प्रॉपर देने के लिए। ठीक है। द मोटर रिक्वायर्ड इन ब्रिक मैसोनरी यूजिंग सेकेंड क्लास ब्रिक विल ऑल्सो बी मोर। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्लास की ब्रिक को हम मैसोनरी में मुख्यतः यूज करते हैं, और इसको स्मूदिंग के लिए क्या करते हैं, ऊपर से प्लास्टर करते हैं। ठीक है। तो इन प्रकार की ईंटों में प्लास्टर ज्यादा लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैडम। The third class brick and sun dry brick are used for construction work of temporary nature। जैसे हमको कुछ टेम्परेरी के लिए वो करना है, तो हम यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक का उपयोग करेंगे। दीज ब्रिक आर नॉट यूज इन डैम्प सिचुएशन। ये गीली सिचुएशन में इन ईंटों का नहीं यूज़ करेंगे थर्ड क्लास ब्रिक का। क्यों? क्योंकि ये पानी इजीली सोख करके दूसरी जगह पर सीपेज होती है, मतलब सीप करती है, पानी का रिसाव करती है। ठीक है। दूसरी चीज़, पहली तो ये, और दूसरी चीज़ ये सफ़ेद धब्बे भी छोड़ सकती है। और क्या, इसमें प्लास्टर अगर हम करते तो हमारा प्लास्टर उखड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्लास ब्रिक होती है, हमारी पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो इनको हैवी रेन में हम यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ सीतांग वाले एरिया हैं वहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड क्लास ब्रिक को हम टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। पाली बनाना, बाहर का ऐसे फ्लोर बनाना, ठीक है, गार्डन के अंदर क्यारियाँ बनाना, उस जगह पे हम थर्ड क्लास ब्रिक का उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस फोर्थ मैडम। क्लास ब्रिक आर यूज्ड एज अ रोड मेटल एंड एज अ एग्रीगेट इन द फाउंडेशन कंक्रीट। क्या बोल रहे हैं, फोर्थ क्लास ब्रिक जो हमारी रहती है वो ओवर बर्न्ट रहती है। तो वो कैसी रहती है, कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर रहती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की के तुलना में। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रोड मेटल में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम जब फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं हमारे रोड में, वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और एग्रीगेट के रूप में जहाँ पर फाउंडेशन में कंक्रीट करना है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आया इतना समझ में? यस मैडम। देखो, अब हमने देखा हमारी एक ही प्रकार के कलर की हमको ईंट मिलती है। ठीक है, मतलब यूजुअली तो उसका जो कलर रहता है पकने के बाद वो वैसा कैसे होता है, कौन कौन से मटेरियल के कारण में हमको अलग अलग प्रकार की ईंटों का कलर मिलता है। तो कलर ऑफ ब्रिक देखते हैं। तो हमारा मेनली कलर ऑफ ब्रिक अगर ब्लैक अराइज होता है तो क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीज एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन है हमारी ईंट में। ये टेबल बस देख लो इसमें। ठीक है। ब्लैक कलर अगर अराइज होता है हमारी ईंट में तो मैग्नीज के कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा है और लार्ज प्रोपोर्शन में आयरन के। ब्लूइश ग्रीन अगर उसमें अराइज होता है तो हम क्या कर, हमारा क्या निकल के आता, अल्कलीज आता है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर हाई टेम्परेचर में हमने उसको बर्न करा तो अल्कलीज अपना कलर ब्लूइश ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। ब्राइट रेड, डार्क ब्लू और पर्पल कलर किस कारण से आता है, लार्ज अमाउंट में आयरन के ऑक्साइड अगर हमारी मिट्टी में प्रेजेंट है तो हमारी ईंट का कलर ऐसा आता है। ब्राउन कलर क्यों आता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हमारा लाइम चूना एक्सिस अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है, ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा लाइम प्रेजेंट है तो कैसा कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। क्रीम मतलब आयरन और लिटिल लाइम
के कंस्टिट्यूएंट अगर हम ईंट के क्ले में लेते हैं तो हमारा कौन सा कलर आएगा? क्रीम। रेड कलर कब आएगा? जब आयरन एक्सिस अमाउंट में है। वाइट कलर अगर प्योर क्ले है। येलो कलर अगर आयरन और मैग्नीशिया उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, हम अगर इन चीज़ों को डाल करके भी हमारी ईंट का कलर ऐसा चाह सकते हैं। मतलब अगर हमको शो बाजी या शो पर्पस से चाहिए तो हम इन चीज़ों का मतलब स्पेशली डिज़ाइन करके हम ऐसी ईंटों का ऐसा कलर पा सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल कलर की अगर हम बात करते हैं, जो अगर हमको अपने हिसाब का ईंट का कलर चाहिए तो हम इन कंस्टिट्यूएंट को ईंटों के मसाले में मिला करके अलग से हमारा कलर ले सकते हैं। ठीक है, एडिशनल ऑफ कलर मटेरियल और डिपिंग इन कलर लिक्विड। ठीक है, या तो अपना कलरिंग मटेरियल को ऐड कर दो क्ले के साथ में, या फिर ईंटों को काय में डिप कर दो, कलर में ही डिप कर दो, मतलब डुबो दो। ठीक है, आ गई बात समझ में? कलरिंग और साइज और वेट ऑफ विड्थ बताया था। तो ट्रेडिशन साइज जो होता है वो हम लेते हैं। साइज फॉर इंडिया ब्रिक स्टैंडर्ड साइज कितना बता रहे हैं? 19x9x9। ये mm में है तो क्या हो रहा है? 190 mm क्रॉस 90 mm क्रॉस 90 mm। ठीक है, इज रिकमेंडेड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज फिक्स कर रखा है। ठीक है, 190 mm क्रॉस 90 mm क्रॉस 90 mm। ठीक है, BIS ने फिक्स कर रखा है। विथ मोर्टार थिकनेस, अगर हम मोर्टार की थिकनेस के साथ में इसका साइज कंसीडर करते हैं तो द साइज ऑफ सच ब्रिक बिकम्स 200 mm, मतलब सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर, 100 mm मतलब सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, क्रॉस 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, एंड इट इज नोन एज नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। इस साइज को हम क्या बोलते हैं? हमारा मॉड्यूलर साइज, नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, और इस साइज को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, जो 90x9x9 होता है, और जो 20x10x10 होता है वो हमारा कौन सा साइज हो जाता है? मॉड्यूलर ब्रिक का साइज, नॉमिनल। ठीक है, एक और पॉइंट नोट करना आप। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर वॉल्यूम की ईंट का वेट लेती हूँ तो ये कितना पहुंचता है? 18 किलो न्यूटन। हैंस एवरेज वेट ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का वेट कितना होता है? 30 से 35 न्यूटन। क्या बोला मैंने? समझ में नहीं आया? आया ना मैडम, एवरेज ब्रिक का वेट 30 न्यूटन होता है अराउंड। ये बाकी ब्रिक उसके ली ऊपर का है। चलेगा। ठीक है, कितनी ब्रिक ली है मैंने? एक ब्रिक, एक ब्रिक, ब्रिक ब्रिक ब्रिक। 1 मीटर। ठीक है, ये ऐसा डब्बा है। ठीक है, इसमें ब्रिक बहुत सारी पूरे में जमी हुई है। ठीक है, पूरा डब्बा भरा है। तो 1 मीटर अगर ये लंबा है, 1 मीटर अगर ये लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, और 1 मीटर ये अगर ऐसा है, मैंने कल बताया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? आयतन, आयतन कितना हो गया? 1, ये वाला 1। ठीक है, क्रॉस ये वाला 1, क्रॉस ये वाला 1। ठीक है, क्रॉस, है ना? 3 तो 1 हो गए। और अगर मैं मीटर की बात करूँ तो 1 मीटर ये हो गया, एक ये वाला मीटर हो गया, तो ये वाला मीटर हो गया, तो मीटर की पावर 3। ठीक है, ये 1 का तो 1 ही हो गया और मीटर की पावर आ गई 3। अगर इस पूरे 1 मीटर डब्बे की बात करूँ, जैसे ये जो डब्बा है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। ठीक है, ये डब्बे में अगर मैंने ईंटें भरी हुई है तो इसका वेट कितना होगा? हमारा 18 किलो न्यूटन वेट होगा इसका, है ना? अगर इस डब्बे का मैं तोल करूँ
ठीक है, तो इसका जो वेट आएगा तराजू में वो कितना आएगा, 18 किलो न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन में हमारे 1000 किलो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन में इसको न्यूटन में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा हमारा, 18,000 न्यूटन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी एक ईंट का बोल रहे हैं, एक ईंट का भार कितना होगा, 30 न्यूटन से 35 न्यूटन। ठीक है, आई बात इतनी समझ में आ गई इतनी बात? यस मैडम। है ना? तो अगर हमको न्यूटन को केजी में चेंज करना है तो हमको डिवाइड करना है 9.81 का, है ना? और न्यूटन को हमको अगर किलो न्यूटन में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे हम 1000 का। यस मैडम। ठीक है, ऐसे ही 1 मीटर क्यूब में हमको कितने 18,000 न्यूटन का भार मिला था, मतलब 18, है ना? तो इसको अगर हमको किलो न्यूटन में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड मार देंगे तो हमारे 18 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और 18 किलो न्यूटन को चेंज करना है न्यूटन में तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तो ये हमारा आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, इसको अगर हमको 9.81 होगा ना? नहीं, किलो न्यूटन और न्यूटन में 9.81 बीच में नहीं आता है, सिर्फ केजी। न्यूटन वाली जो हमारी यूनिट है और किलो न्यूटन, ठीक है, ये एक ही चीज है। जैसे हमारे ग्राम और किलोग्राम है, ठीक है, एक ही चीज का मापन है ये। समझ में आ रहा है? ग्राम 1 किलो में कितने, 1 किलो में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, है ना? ऐसे ही हमारे 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, 1000 न्यूटन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है हमारी। ठीक है, वो तो इन दोनों के बीच में अगर सामंजस्य बैठाना है हमको, न्यूटन और किलो न्यूटन के बीच में, तो 9.81 बीच में आता है। ठीक है, आ गया ना समझ में? यस मैडम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि इट इज फाउंड दैट अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक हमने तोली तो कितना हमको वेट मिला, 18 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इससे हमने पाया कि एक हमारी जो ईंट है उसका भार 30 से 35 न्यूटन है। ठीक है, यस मैडम। अब आते हैं हम शेप ऑफ ब्रिक में। देखो, हमको जो पढ़नी थी, हमारा जो सिलेबस में रह गई थी, स्पेशल टाइप की ब्रिकें हमने नहीं पढ़ी थी। इसमें आता है हमारी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इसको हम फायर ब्रिक भी बोलते हैं। एक आती है हमारी होलो ब्रिक, जो अंदर से होलो टाइप की बनी होती है, इसको हम खोखली ब्रिक या होलो ब्रिक बोलते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक मतलब हम उसके ब्रिक के क्ले में फ्लाई ऐश का कुछ ना कुछ कंपोजिशन मिला करके फ्लाई ऐश की ब्रिक बनाते हैं। ठीक है, क्ले मटेरियल में। और पेवर ब्लॉक मतलब हम जिसको पेवर या फिर ट्रैफिक के आसपास में फ्लोर बनाने के लिए पेवर ब्लॉक बनाते हैं, उसको हम पेवर ब्रिक भी बोलते हैं या फिर पेवर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके आगे का शेप ऑफ ब्रिक। ठीक है, शेप ऑफ ब्रिक। द ऑर्डिनरी ब्रिक आर रेक्टेंगुलरली सॉलिड। हमारी जो ऑर्डिनरी ब्रिक किसको बोल रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशन ब्रिक अभी तक हमने बनते देखी, उस प्रकार की ब्रिक को हम कैसे जानते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप की होती है, आयतकार शेप की होती है और सॉलिड रहती है, ठोस रहती है हमारी। ठीक है, बट समटाइम्स पर कुछ बारी क्या होता है, द ब्रिक आर गिवन डिफरेंट शेप, उनको अलग आकार हमको देना पड़ता है, टू मेक देम सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस लिए हमको अलग टाइप का शेप देना पड़ता है, ताकि हम उसको कंस्ट्रक्शन के एक अलग भाग में यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, फॉलोइंग आर सच फ्यू शेप ऑफ ब्रिक, शेप के आधार पर इन अलग अलग ब्रिक को हम कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, एक आती है हमारी बुल नोज ब्रिक। ठीक है, बुल नोज ब्रिक, बुल नोज मतलब बुल के नोज के टाइप की ब्रिक, मतलब इसका जो शेप होगा वो कुछ ना कुछ नोज के अकॉर्डिंगली राउंडेड होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। अ ब्रिक मोल्डेड विद अ राउंडेड एंगल इज टर्म्ड एज बुल नोज, जो ब्रिक को हम ऐसे राउंडेड शेप में टर्न करेंगे उसको हम बोलेंगे बुल नोज। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर राउंडेड क्वाइन। ठीक है, अगर हमको आपको मैंने ब्रिक की मैसोनरी पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें क्वाइन करके एक हमको क्या तोड़ करके ब्रिक को लगाना पड़ता था। ठीक है, अगर ऐसी मोड़ पे जोड़ पे ऐसी जगह पर हमको राउंडेड टाइप की ब्रिक का उपयोग हो सकता है, तो क्या बोल रहे हैं, कॉइन की जगह पर हम इन ब्रिक को लगा सकते हैं। अ कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन वॉल टेक अ टर्न इज नोन एज क्वाइन। क्या बोल रहे हैं, क्वाइन किसको बोल रहे हैं, ये ऐसा कनेक्शन मतलब ऐसा जोड़ जहां पर हमारी वॉल ने टर्न लिया है। मतलब अगर मैं ऐसी यहाँ पर ऐसी घुमावदार वॉल बनाती, मतलब यहाँ पे दरवाजा नहीं होता, सपोज ऐसी मैं घुमावदार सर्कुलर वॉल बनाती, तो इस कोने पे मैं पूरी कौन सी ब्रिक लगा देती, ऐसी नोजिंग वाली। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ। तो वही बोल रहे हैं, अगर हमारी अ कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन वॉल टेक्स टर्न इज नोन एज क्वाइन। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्व्ड पोर्शन इज सिचुएटेड ऑन द लॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ द ब्रिक। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा ऐसा कर्व्ड वाला जो पोर्शन है वो हम कहाँ सिचुएटेड करेंगे, हमारी लॉन्ग सेंटर लाइन के ब्रिक पे। ठीक है, तो ये हमारी होती है बुल नोज ब्रिक। ठीक है, जिसमें हम ऐसा घुमावदार या कर्व वाला शेप देते हैं। आया समझ में। यस मैडम। ठीक है, बुल नोज ब्रिक। अगला देखते हैं हम, चैनल ब्रिक। These brick are molded to the shape of gutter or channel and they are very often glazed. These brick are used as function as drain. क्या बोल रहे हैं हम, चैनल ब्रिक को कैसे शेप देते हैं, हमारी गट्टर या चैनल का शेप देते हैं, और इसको हम इस ब्रिक का फंक्शन क्या होता है, ड्रेन करने का। ड्रेन मतलब किसी भी पानी को निकालना या ड्रेन आउट करना। ये देखो, ये वाली दिख रही है, इसको ऐसा सर्कुलर और चैनल टाइप का हमने फॉर्मेशन दिया, जिसको लगा देने से हमारा पानी ड्रेन्ड आउट हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है क्या। यस मैडम, दिख रहा है। ठीक है, ये वाला मतलब ये जो ये ऐसा है ना, ये हमारी ब्रिक्स हैं। ठीक है, इनको ऐसा हमने कुछ ना कुछ इसमें वो दे दिया, घुमाव दे दिया, ये हमारी चैनल ब्रिक है। और ये हमारी होलो ब्रिक है, ये पास में जो दिख रही है, ये जो होलो ब्रिक है, होलो अंदर ब्रिक। से थोड़ी खोखली सी है। ठीक है, होलो क्यों देते हैं, ताकि हीट इंसुलेशन का काम करे। देखो पढ़ो, चैनल और गटर ब्रिक, कंटिन्यूस सेंट्रल सेमी सर्कुलर कैविटी और डिप्रेशन रनिंग थ्रू देयर लेंथ, यूज लेइंग ऑफ ड्रेन। ड्रेन का मतलब ये होता है कि ग्रेविटी के साथ बहा ले जाना, मतलब अगर इसमें पानी हैगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या देंगे, स्लोप देंगे। ठीक है, ताकि इस डायरेक्शन में अपना पानी बह जाए और ड्रेन्ड आउट हो जाए, मतलब बह के अगली जगह या निकल जाए। ठीक है, इस टाइप की भी ये ब्रिक बनती है। और दूसरी ये नीचे देखना अपनी, ये इस टाइप की। ठीक है, ये छोटा सा ये शेप दिख रहा है आपको, ये। ठीक है, इस टाइप का हम आकार दे करके ब्रिकों को बनाते हैं। दिख रहा है दोनों को, संजय आपको दिख रहा है। हाँ मैम, दिख रहा है ना, तो ऐसी ब्रिक होती है ये चैनल ब्रिक। ये किस पर्पस के लिए बनाते हैं, हम नाली और गटर में अगर लगाना है हमको,
तो उस पर्पस के लिए हम चैनल ब्रिक को बनाएंगे। अब आगे देखते हैं कोपिंग ब्रिक। दीज ब्रिक आर मेड टू सूट द थिकनेस ऑफ These brick are made to suit the thickness of wall on which coping is to be provided. Such brick take various form as a chamfered, half-rounded, saddleback as shown in the figure 3.9. ये कुछ कॉपिंग ब्रिक होती है जो हम ऐसे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इसको ऊपर से कुछ चीज़ क्लोज करनी है, कपिंग टाइप देनी है हमको, तो उसके लिए हम बनाते हैं। ये हाफ राउंडेड टाइप की बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैम्फर्ड, मतलब ये कुछ ऐसी शक्करपारा टाइप के शेप की होती है, और इसको बोलते हैं हम सैडल ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक की कोपिंग मतलब हम जो हमारी जो रेगुलर दीवारें हैं इनके ऊपर अगर कोपिंग लगानी है, अपन को शेप देना है, तो इस प्रकार की ब्रिक के शेप वाली ब्रिक हम लगाते हैं, ऐसे आकार की। इसका भी हम यूज देख लेते हैं एक बारी। देखना, ये कॉपिंग ब्रिक है हमारी, दिख रही है ऐसी जैसे अपन ने बाउंड्री वॉल बनाई है बाहर की ईंटों की। आवाज आ रही है मेरी? हाँ है ना, बाउंड्री वॉल अगर हमने बनाई है ईंटों की, तो ऊपर से हमको घुमाव वाला शेप देना है या हमको झोपड़ी नुमा शेप देना है, तो ये ऐसा झोपड़ी नुमा शेप की हमको ब्रिक मिल जाएगी, जिसको झोपड़ी नुमा को क्या बोलते हैं, सैडल बैक ब्रिक। इस वाली को क्या, इस शेप को क्या बोलेंगे, सैडल बैक। ठीक है, सैडल बैक ब्रिक। और ऐसी जो राउंडेड वाली दिख रही है, ये वाली ऐसे वाला शेप की, तो इसको बोलते हैं हम हाफ राउंड ब्रिक। ठीक है, हाफ राउंड ब्रिक। और अगर ऐसा शेप है उसका, तो इसको हम बोलते हैं कैम्फर्ड ब्रिक। ठीक है, समझ में आई? ये कॉपिंग के लिए, मतलब अगर हमने ईंटों की दीवारें बना दी है और ऊपर से हमको शेप देना है, ठीक है, तो उस हिसाब का हम दे सकते हैं शेप। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ऐसी ईंटें बनती है इस आकार की। दोनों को आ रहा है समझ में? सक्षम? यस मैडम। हाँ मैम। हाँ, एक बुल नोज ब्रिक का ऊपर एक से गोल उदाहरण रहती मिला है। है। हाँ, एक बुल नोज रिंग का उदाहरण, ब्रिक का उदाहरण मिला है, वो देखना, जी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये वाला ये क्या स्विमिंग पूल है, दिख रहा है आपको? हाँ ये स्विमिंग पूल है। हाँ मैडम। यहाँ पे हमको घुमाव देना ऐसा वाला या ऐसा वाला या इस प्रकार का, हाँ तो हमारी जो ईंट का ये वाला कोना है ना, ये कैसा है, बुल नोज टाइप का। जैसे हमने अभी कैसी ईंट देखी थी, ये इस प्रकार की ईंट देखी थी, हाँ ऐसी मैडम यहाँ से देखी यूं थी। गोल, तो उसको हमने कैसा लगा दिया, ऐसा और ऐसा, कि इसका नोज कैसा ऐसा घुमाव में हो गया है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ऐसे लगाया है ना हमने, इस टाइप से लगाया, तो इससे क्या मिलेगा हमको, तिकोना हमारा स्विमिंग पूल का सरफेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम इसको वैसे मतलब कोनों पे, दीवारों के टर्निंग पे, ऐसी जगह पर थोड़ा आर्किटेक्चर जहाँ पे सुंदरता देनी है, हमने फाउंटेन बनाया है, छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है दिखावटी पर्पस में, तो हम उसकी बाउंड्री पे कौन सी बुल नोज ब्रिक लगा सकते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ मैडम।